हुनर तो सबके अंदर है दोस्तों, बस फर्क इतना है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के सम्राट सूर्य देव 17 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि से निकल करके अपने पुत्र बुध देव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्य देव क्या परिवर्तन लाएंगे। सूर्य देव आपकी कुंडली में किस भाव में गोचर करेंगे, किस भाव में उनकी दृष्टि पड़ेगी, किस प्रकार का परिणाम आने वाले 30 दिनों में आपको देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य देव जो होते हैं वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। सूर्य देव के बिना इस संसार में किसी भी प्रकार से ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब सूर्य देव ही वह ग्रह होते हैं जिनके माध्यम से इस संसार की हर चीज़ संचालित हो रही है, चाहे वह आपका शरीर ही क्यों न हो। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य देव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। सूर्य देव न सिर्फ हमारी आत्मा के कारक होते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में हमारी आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति, प्राण शक्ति और आत्मविश्वास का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी किसी की जन्म कुंडली में सूर्य देव बलवान होते हैं तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति और आत्मविश्वास मजबूत और दृढ़ होता है। साथ ही उसका शरीर आरोग्य रहता है, यानी कि निरोगी, क्योंकि सूर्य देव को आरोग्यता का कारक ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को सफलता का कारक ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए सूर्य देव के बिना किसी भी प्रकार से सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए सूर्य देव का हर किसी की कुंडली में बलवान और बैलेंस होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, वहीं सफलता के कारक ग्रह सूर्य देव 17 सितंबर को ठीक सुबह 7:11 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपनी पुत्र बुध देव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव की राशि होती है और इसे काल पुरुष की कुंडली का प्राकृतिक घर माना जाता है। यह एक पृथ्वी तत्व की राशि है और स्त्री संज्ञक राशि है। कन्या राशि आपके जीवन में आपके संघर्षों को, आपके लड़ाई झगड़ों को, वाद विवाद और निर्णय लेने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। और जब जीवन देने वाला सूर्य ग्रह कन्या राशि में जाता है तो इन सभी क्षेत्रों में प्रकाश उत्पन्न कर देता है, यानी कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर आपके ध्यान को आपकी जीवन की समस्याओं की ओर केंद्रित करेगा और इस समय आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए खुद ही अग्रसर हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों, हर व्यक्ति के लिए सूर्य के गोचर का प्रभाव उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति और सूर्य की दशा देखने के बाद ही सटीकता से बताया जा सकता है। यह सामान्य ग्रह गोचर के आधार पर कार्यक्रम है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य देव आपकी कुंडली में आपके लिए, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए द्वादश भाव के अधिपति बनते हैं, यानी कि आपके खर्चों का कंट्रोल सूर्य देव के हाथों में होता है और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का गुण भी सूर्य देव के प्रभाव से ही आपके अंदर पाई जाती है। सूर्य देव ही वह ग्रह होते हैं जो आपको आपके जीवन में कोर्ट कचहरी, अस्पतालों और बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए दोस्तों, सूर्य देव का गोचर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, सूर्य देव की इस गोचर काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है। उनमें से पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके द्वादश भाव से संबंधित है।
जी हाँ दोस्तों, इस समय सूर्य महाराज आपकी द्वादश भाव के अधिपति बन करके आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में आपको किस प्रकार से अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए, किस प्रकार से धन की बचत करनी चाहिए, किस प्रकार से निवेश करना चाहिए और किस प्रकार से अस्पताल कोर्ट कचहरी के केस में जीत हासिल करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का ज्ञान आपको इस समय सूर्य महाराज प्रदान करेंगे। यानी कि सूर्य देव का प्रभाव द्वादश भाव के स्वामी बन करके आपके लग्न भाव में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपके अंदर इन सभी चीज़ों को लेकर के ज्ञान जागृत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस समय आप बड़ी आसानी से अपने धन की बचत कर पाएंगे, खर्चों में कटौती कर पाएंगे और कोई ऐसा जगह निवेश के लिए ढूंढ पाएंगे जहां पर अगर आप निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में चल करके आपको बड़ा लाभ मिलने की संभावना नज़र आती है। इसके साथ ही दोस्तों इस समय आपके व्यक्तित्व में वह गुण पैदा होगा कि आप बड़ी आसानी से कोर्ट केस से संबंधित समस्याओं से निजात पा जाएंगे। इसके अलावा जो द्वादश स्थान होता है दोस्तों, वह आपके धार्मिक कार्यों के ऊपर खर्चों को लेकर के भी बताया जाता है। तो ऐसे में सूर्य महाराज इस समय आपको धार्मिक कार्यक्रम में दान पुण्य करने के लिए भी प्रेरित करेंगे और लोगों की मदद करने के लिए भी आप इस समय आगे आएंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो लग्न स्थान होता है, प्रथम स्थान, वह आपके व्यक्तित्व का होता है, आपके स्वास्थ्य का होता है। इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपकी सफलता असफलता सुख दुख लगभग सभी चीज़ों का विचार आपके प्रथम भाव से ही किया जाता है। और सूर्य महाराज जब प्रथम भाव में गोचर करते हैं तो यह आपके व्यक्तित्व को समाज में फैला देते हैं, आपकी प्रसिद्धि को फैला देते हैं। इस समय समाज में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की विशेष रूप से प्राप्ति होने वाली है। खास करके एक नई पहचान की प्राप्ति आपको इस समय होगी। यानी कि सूर्य महाराज का यह गोचर आप लोगों के लिए समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। साथ ही साथ दोस्तों इस समय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी मजबूत देखी जाएगी, क्योंकि सूर्य देव को आरोग्यता का कारक ग्रह कहा जाता है। हालांकि सूर्य ग्रह जो होते हैं वह अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और जब लग्न भाव में गोचर करते हैं तो यह आपको बाल झड़ने की शिकायत दे देते हैं, आंखों में जलन की शिकायत दे देते हैं, साथ ही साथ सिर में दर्द की समस्या दे देते हैं। इसलिए इस समय आपको ज़्यादा चिंता तनाव और स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए। और आँखों के जलन में यदि आँखों में ज़्यादा जलन होती है तो मोबाइल और टीवी ना देखें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अंतिम और तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके सप्तम भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्यदेव आपके लग्न भाव में गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। और दोस्तों जो सप्तम भाव होता है वह आपके दाम्पत्य का भाव होता है, वैवाहिक जीवन का स्थान। साथ ही साथ यहीं से आपके पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। इसके अलावा आपके डेली इनकम और आपके दोस्तों का विचार भी सप्तम भाव से ही किया जाता है। और जब सप्तम भाव पर सूर्य महाराज की दृष्टि पड़ती है तो यह आपको बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य के इस गोचर काल के दौरान यानी कि 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर के मध्य आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों सूर्य देव की दृष्टि में विच्छेदात्मक प्रभाव पाई जाती है, यानी कि सूर्य देव की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है और जिस भाव पर सूर्य देव दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों में विच्छेद कर देते हैं। इसलिए दोस्तों इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद, लड़ाई झगड़े और वाद विवाद की जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी सूर्य महाराज आपको आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अवसर अवश्य इस गोचर काल के दौरान प्रदान करेंगे। लेकिन डेली इनकम के लिए यह जो समय है सूर्य का गोचर काल आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन को छोड़ करके हर पक्ष में सूर्य महाराज अपने इस गोचर काल के दौरान आपको लाभ प्रदान करेंगे।
लेकिन फिर भी सूर्य के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, नियमित रूप से सूर्योदय से पहले सो कर के उठ जाइए, सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए और सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका रोजाना 108 बार उच्चारण करें। साथ ही साथ रविवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। इससे सूर्य देव का यह गोचर काल आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।